जनाब शाहनवाज साहब के नशीन में तशरीफ फरमा, जनाब आलोक यादव साहब, मेरे मजलिसी रुफ़ा, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अभी आपने मौलाना बैठ गए, हम लंबे चौड़े हैं और बैठ के कोई बात नहीं बात, अल्लाह ने हमको लंबा बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। 4-5 अहम बात आपके सामने रखकर मैं यहां से रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, आपसे इल्तिजा करने आए हैं कि अब की बार आप 18 अप्रैल के दिन जनाब अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में जो एक नई सरकार बनेगी, अख्तरुल ईमान बहैसियत सांसद किशनगंज के और असदुद्दीन ओवैसी बहैसियत सांसद हैदराबाद के, हम किशनगंज की आवाम से, बिहार की आवाम से, सीमांचल के गयूर आवाम से, हिंदुस्तान के हमारे हम वतन हिंदुस्तानियों से इस बात का वादा कर रहे हैं कि जब हम कामयाब होकर बहैसियत रुकने पार्लिमान दिल्ली जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी और हम आपसे वादा करेंगे कि हम मोदी का साथ नहीं देंगे, ना बीजेपी का साथ देंगे। दूसरी अहम बात यह है कि आज मुल्क में जो हालात है वो हालात इस तरह से गंभीर हो चुके हैं, बड़े नाजुक हालात से हमारा वतन अजीज गुजर रहा है। हमारे आलोक यादव साहब जो बहुजन क्रांति पार्टी के जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आज के जलसे में हमारे दलित भाई बहन, हमारे ओबीसी भाई बहन भी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि संविधान में जब आरक्षण मिला, वो आरक्षण इसलिए मिला, बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आरक्षण मिला। और आज ये बीजेपी की सरकार, ये मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के खिलाफ एक नया कानून बना दिया। जो संविधान में आरक्षण हमको इस बुनियाद पर मिलता था और आज भी मिल रहा है और कल भी मिलेगा कि हमसे नाइंसाफी हुई, दलितों से नाइंसाफी हुई, बैकवर्ड क्लास के उन तमाम जात बरादरियों से उनसे नाइंसाफी हुई। उस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रोविजन लगाया। आज नरेंद्र मोदी आला जात के लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के उसूल के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, याद रखिए, आप अगर ये 10% आरक्षण जो आला जात के लोगों को मिल रहा है, तो कल मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आएगा कि ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार कहेगी कि अब जिन लोगों को बरसों से 5000 साल से जिनको तंग किया गया, जिनको ओबीसी के नाम पर जिनको तंग किया गया, अब आरक्षण मिलेगा तो नाइंसाफी की बुनियाद पर नहीं, डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ इसको खत्म करके रख दिया जाएगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। इसीलिए मैं आप तमाम से अपील करने आया हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को अगर बचाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दलितों को और हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो संविधान में आरक्षण दिया, उस आरक्षण को अगर हासिल करना
वो हासिल करना है, उसको बचाना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाकर इस आरक्षण को और इस संविधान को बचाने का काम करेंगे। तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था, किशनगंज में हमारा मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला साफ और साफ उन ताकतों से है जो गरीबों से इंसाफ करना नहीं चाहते। अख्तरुल ईमान का मुकाबला उस पार्टी से है, उस सोच से है जिसने सीमांचल को हमेशा गरीबी और मुफ्लिसी में उसका मुखद्दर बनाकर रख दिया। यहाँ के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती। ऐसी ताकतों को आपको शिकस्त देना है।